जिम में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता है, सही वर्कआउट प्लान फॉलो करना भी जरूरी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू खान फिटनेस सेंटर। फिटनेस जर्नी में प्रोग्रेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि सही वर्कआउट प्लानिंग से आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर्स के लिए कंप्लीट वीकली वर्कआउट शेड्यूल बताऊंगा, जिससे आप हर मसल ग्रुप को सही तरीके से ट्रेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीक की शुरुआत चेस्ट और ट्राइसेप वर्कआउट से करें। चेस्ट अपर बॉडी का एक मेजर मसल ग्रुप है जो पुशिंग मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जबकि ट्राइसेप लगभग हर चेस्ट एक्सरसाइज में सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लैट बेंच प्रेस परफॉर्म करें। ये एक्सरसाइज ओवरऑल चेस्ट स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव कंपाउंड एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। वेट को कंट्रोल के साथ नीचे लाएं और पूरी रेंज ऑफ मोशन में प्रेस करें। उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस। अगली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये एक्सरसाइज अपर चेस्ट के टारगेट करती है और चेस्ट को बैलेंस और फुलर लुक देने में मदद करती है। डंबल को कंट्रोल के साथ नीचे लाएं और बिना झटके के ऊपर प्रेस करें। अगली एक्सरसाइज है बटरफ्लाई मशीन। बटरफ्लाई मशीन ये एक्सरसाइज चेस्ट मसल पर अच्छा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और माइंड मसल कनेक्शन को इंप्रूव करने में मदद करती है। मूवमेंट के दौरान चेस्ट को स्क्वीज करने पर फोकस रखें। अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन। अब बारी है ट्राइसेप पुश डाउन की। ये एक्सरसाइज ट्राइसेप मसल को आइसोलेट करती है और आर्म स्ट्रेंथ डेवलप करने में मदद करती है। एल्बो को स्टेबल रखें और मूवमेंट को पूरे कंट्रोल के साथ कंप्लीट करें। आखिरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुल ओवर। ये ट्राइसेप को लॉन्ग हेड को इफेक्टिवली टारगेट करती है और आर्म्स को ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है। वेट को कंट्रोल में रखें और हर रैप को प्रॉपर टेक्निक के साथ परफॉर्म करें। बिगिनर्स के लिए हर एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट और 10 से 12 रैप्स काफी होते हैं। वर्कआउट के दौरान हैवी वेट उठाने की बजाय सही फॉर्म और कंट्रोल मूवमेंट पर फोकस करें। ट्यूसडे को बैक और बाइसेप वर्कआउट करें। सबसे पहले लेट पुल डाउन परफॉर्म करें। ये एक्सरसाइज बैक की वेट डेवलप करने और अपर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। बार को कंट्रोल के साथ चेस्ट की तरफ लाएं और मूवमेंट के दौरान बैक मसल को स्क्वीज करने पर फोकस करें। अगली एक्सरसाइज वन आर्म डंबल रॉ। ये एक्सरसाइज बैक की थिकनेस और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में मदद करती है। डंबल को कंट्रोल के साथ अपने वेस्ट की तरफ पुल करें और पूरी मूवमेंट के दौरान बैक मसल को इंगेज रखें। अब हम परफॉर्म करेंगे सीटेड रॉ। ये एक्सरसाइज मिडिल बैक मसल को टारगेट करती है और पोस्चर इंप्रूव करने में मदद करती है। हैंडल को अपनी बॉडी की तरफ खींचते वक्त शोल्डर को पीछे लेकर जाएं और बैक को अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट करें। सबसे पहले हम इसमें केबल कर्ल करेंगे। ये एक्सरसाइज बाइसेप पर कांस्टेंट टेंशन मेंटेन रखती है, जिससे मसल एक्टिवेशन और ग्रोथ में मदद मिलती है। एल्बो को स्टेबल रखें और मूवमेंट को पूरे कंट्रोल के साथ परफॉर्म करें। आखिरी एक्सरसाइज होगी हमारी हैमर कर्ल। ये एक्सरसाइज बाइसेप के साथ साथ फोरआर्म को भी ट्रेन करती है और आर्म्स की ओवरऑल थिकनेस डेवलप करने में मदद करती है। वेट को स्विंग करने की बजाय स्लो और कंट्रोल मूवमेंट के साथ रैप्स कंप्लीट करें। बिगिनर्स के लिए हर एक्सरसाइज 2 से 3 सेट और 10 से 12 रेपिटेशन काफी होते हैं। याद रखें, बैक और बाइसेप वर्कआउट में वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सही टेक्निक और पूरी रेंज ऑफ मोशन होती है। बहुत से बिगिनर्स अपर बॉडी पर ज्यादा फोकस करते हैं और लेग वर्कआउट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लेग्स बॉडी का सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है और ओवरऑल स्ट्रेंथ, बैलेंस और मसल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आज के वर्कआउट में हम 3 बेसिक और इफेक्टिव लेग एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले बॉडी वेट स्क्वाट परफॉर्म करेंगे। ये एक्सरसाइज लेग्स को एक्टिवेट करने और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। मूवमेंट के दौरान चेस्ट को अपराइट रखें और पूरी कंट्रोल के साथ स्क्वाट परफॉर्म करें। अगली एक्सरसाइज लेग प्रेस। ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को इफेक्टिवली टारगेट करती है। वेट को कंट्रोल के साथ प्रेस करें और मूवमेंट को पूरी रेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करें। आखिरी एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली क्वाड्रिसेप्स मसल को आइसोलेट करती है और लेग्स की डेफिनेशन और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में मदद करती है। हर रैप्स के टॉप पर 1 सेकंड होल्ड करके मसल कंट्रैक्शन फील करें। बिगिनर्स के लिए हर एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट
और 10 से 15 रेप्स काफी होते हैं। याद रखें, स्ट्रॉन्ग लेग सिर्फ फिजिक्स को ही नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ और फिटनेस परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करते हैं। सबसे पहले शोल्डर प्रेस परफॉर्म करेंगे। ये एक्सरसाइज ओवरऑल शोल्डर स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव कंपाउंड एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। वेट को कंट्रोल के साथ ऊपर प्रेस करें और पूरी रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट कंप्लीट करें। अगली एक्सरसाइज है लिटिल राइस। ये एक्सरसाइज साइड डेल्ट्स को टारगेट करती है और शोल्डर को वाइडर लुक देने में मदद करती है। डंबल्स को शोल्डर लेवल तक उठाएं और मूवमेंट को बिना झटके के परफॉर्म करें। अब परफॉर्म करें फ्रंट राइसेस। ये एक्सरसाइज फ्रंट डेल्ट्स को टारगेट करती है और शोल्डर की ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है। वेट को कंट्रोल के साथ उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। अब बारी है रिस्ट की। ये एक्सरसाइज फोरआर्म को फ्रंट पोर्शन को टारगेट करती है और ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में मदद करती है। मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल रखें ताकि फोरआर्म पर मैक्सिमम टेंशन बनी रहे। आखिरी एक्सरसाइज है रिवर्स रिस्ट कर्ल। ये एक्सरसाइज फोरआर्म के अपर पोर्शन को ट्रेन करती है और फोरआर्म को बैलेंस डेवलपमेंट देने में मदद करती है। वेट हल्का रखें और हर रैप को प्रॉपर टेक्निक के साथ परफॉर्म करें। बिगिनर्स के लिए हर एक्सरसाइज 2 से 3 सेट और 10 से 15 रैप्स काफी होते हैं। स्ट्रॉन्ग शोल्डर और फोरआर्म ना सिर्फ आपकी फिजिक्स को इंप्रूव करते हैं बल्कि ओवरऑल स्ट्रेंथ और लिफ्टिंग परफॉर्मेंस को भी बेटर बनाते हैं। फ्राइडे इंप्रूवमेंट डे। पूरे वीक के वर्कआउट्स के बाद फ्राइडे को अपनी वीकनेस पर काम करने का एक अच्छा मौका मिलता है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को और अटेंशन की जरूरत है तो आज उस मसल पर एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं। ये दिन सिर्फ मसल ट्रेन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी टेक्निक, फॉर्म और माइंड मसल कनेक्शन को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप बिगिनर हैं और अभी अपनी वीक पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो चेस्ट, बैक, लेग्स और शोल्डर की एक बेसिक एक्सरसाइज परफॉर्म करके पूरी बॉडी को हल्का स्टिमुलस दे सकते हैं। याद रखें, फिटनेस में प्रोग्रेस सिर्फ हैवी वेट उठाने से नहीं आती बल्कि एक्सरसाइज को सही टेक्निक और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करने से आती है। इसलिए फ्राइडे को अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने और अगले वीक के लिए खुद को प्रिपेयर करने का दिन समझें। सैटरडे को कार्डियो और कोर ट्रेनिंग करें। पूरे वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद स्टैमिना, एंड्योरेंस और ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करना भी उतना ही जरूरी होती है। सबसे पहले 15 से 20 मिनट ट्रेडमिल वॉक या साइकिलिंग परफॉर्म करें। कार्डियो ट्रेनिंग हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करती है, कैलोरी बर्न करने में मदद करती है और आपकी ओवरऑल फिटनेस को बेटर बनाती है। कार्डियो करने के बाद क्रंचेस से शुरुआत करें। सबसे पहले क्रंचेस में ये एक्सरसाइज अपर एब्डोमिनल मसल को टारगेट करती है और कोर स्ट्रेंथ डेवलप करने में मदद करती है। मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल रखें। उसके बाद अगली एक्सरसाइज लेग रेसेस। ये लोअर एब्स को इफेक्टिवली टारगेट करती है और कोर स्टेबिलिटी इंप्रूव करने में मदद करती है। लेग्स को कंट्रोल के साथ ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। फिर आखिर में आप प्लैंक कर सकते हैं। आखिरी एक्सरसाइज प्लैंक। ये एक एक्सीलेंट कोर एक्सरसाइज है जो सिर्फ एब्स ही नहीं बल्कि पूरे कोर रीजन को स्ट्रेंथ करती है। प्लैंक के दौरान बॉडी को एक सीधी लाइन में रखें और पोजीशन को जितनी देर हो सके होल्ड करने की कोशिश करें। स्ट्रॉन्ग कोर सिर्फ एब्स को डेवलप करने के लिए नहीं बल्कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट और शोल्डर प्रेस जैसी एक्सरसाइजेस में स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जरूरी होती है। तो दोस्तों, बिगिनर्स के लिए ये एक सिंपल, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव वीकली वर्कआउट प्लान था। अगर आप जिम में नए हैं तो इस शेड्यूल को फॉलो करके हर मसल ग्रुप को सही तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। और जिम बिगिनर्स सीरीज के अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा बिगिनर्स की 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है और जिनसे बचना हर बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फिट रहें,